Hello everyone, today we are going to discuss about task 2 and here's the topic and sample answer given for you. So let's begin. Topic statement is increasing the price of petrol is the best way to solve growing traffic and pollution problems. हम सभी को पता है कि सिटीज़ में ट्रैफिक और पोल्यूशन की कितनी प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ज़रिया निकाला है कि हमें प्राइस ऑफ पेट्रोल को इंक्रीज़ कर देना चाहिए, सर्ज कर देना चाहिए। तो टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, आप इस बात से कितने सहमत हैं और कितने सहमत नहीं हैं। व्हाट अदर मेजर्स डू यू थिंक माइट बी इफ़ेक्टिव, और प्राइस ऑफ पेट्रोल को इंक्रीज़ करने के बजाय और क्या मेजर्स हैं जो हम इनको यूज़ कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स सी द सैम्पल आंसर. So here is the sample answer. Some people believe that by increasing the price of gasoline, the problem of ever increasing traffic and pollution can be solved. उसी स्टेटमेंट को हमने पैराफ्रेज किया है और इसमें से हमने मेंशन किया कि कुछ लोग बिलीव करते हैं कि प्राइस ऑफ पेट्रोल को इंक्रीज़ कर देना चाहिए ताकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ट्रैफिक और पोल्यूशन की प्रॉब्लम को। अकॉर्डिंग टू दैम, उन लोगों के हिसाब से द इंक्रीज्ड प्राइस विल इनकरेज पीपल टू ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करेंगे, विच विल रिड्यूस द ट्रैफिक ऑन रोड्स। इससे क्या होगा, ट्रैफिक बहुत कम हो जाएगा रोड्स पे। I disagree with this viewpoint. मैं इस पॉइंट से सहमत नहीं हूँ, because it could overburden the economy. इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत नुकसान हो सकता है। Instead, इसकी बजाय other measures such as the introduction of metro in cities and initiating odd or even schemes might be effective. इसका क्या मतलब है, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कुछ और मेजर्स जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्रो को हम कर सकते हैं सिटीज़ में, या फिर ऑड और इवन स्कीम्स जो हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि दिल्ली में ये स्कीम फॉलो हो रही है। एंड इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स आई विल डिस्कस दीज मेजर्स इन दिस एसे। तो मैं अपने पैराग्राफ्स में इन मेजर्स को ब्रीफली डिस्कस करूँगी। सो फर्स्ट पैराग्राफ में मैं स्टार्ट कर रही हूँ। टू बिगिन विद, इफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बिकम मोर कॉस्टली इट विल इंक्रीज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द कॉमन मैन। जो मिडिल मैन है, कॉमन मैन है, मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं, अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो उनके लिए ये बहुत फाइनेंशियल बर्डन साबित होगा। एक तरीके से उनके लिए ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Hence, per the economic perspective, people have to pay more for oil, leading to a depression-like situation in the country. इसकी वजह से क्या हो सकता है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम अगर देखें तो लोगों को ऑयल के लिए ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, कंट्री में एक डिप्रेशन लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और इसको एग्जाम्पल में कन्वर्ट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टू इलिस्ट्रेट, एग्जाम्पल देने के लिए यूज़ कर रही हूँ। एज पर द डेटा पब्लिश्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इन 2020, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है 2020 के डेटा के हिसाब से जो पब्लिश हुआ है, इट वॉज स्टेटेड दैट by increasing taxes on petroleum products, the surplus money owned by people decreased by over 15% in the past year. इसका क्या मतलब है कि जो लोगों के पास सरप्लस मनी जो लोग ओन करते थे वो 15% तक डिक्रीज कर गया है पिछले कुछ सालों में। However, सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, दिस इज BP2. However, initiating steps for robust public transport, including metros in cities, can provide relief to people because it is economical, comfortable, and a viable alternative to personal vehicles.
तो अदर मेजर्स में क्या आ रहा है कि हम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, जैसे कि मेट्रोज़ वगैरह सिटीज़ में अगर हम उनको इंस्टॉल कर दें, तो वो क्या है, एक रिलीफ होगा लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो वो चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, कंफर्टेबल है एंड एक वायबल अल्टरनेटिव भी है लोगों के लिए। Hence, the level of pollution and growing traffic problems can be addressed as most of the people would like to use the cleaner source of transport. तो इस अगर वो ये चीज़ें यूज़ करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, तो इसकी वजह से पोल्यूशन और ट्रैफिक प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक दूर हो सकती हैं, क्योंकि कम ट्रैफिक होगा सड़कों पे। अगर कम ट्रैफिक होगा तो ऑब्वियसली पोल्यूशन भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, as per the data published by the Planning Commission of India in 2019, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा के हिसाब से 2019 में जो पब्लिश हुआ था, ये कहा गया था, इट वॉज स्टेटेड दैट ऑल मेजर सिटीज़ विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन अ मिलियन, मतलब जो भी बड़े शहर हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है, will get cleaner and affordable metro service to solve the increasing traffic problems. मतलब उनकी अगर हम मेट्रो सर्विसेज यूज़ करेंगे तो चांसेस हैं कि हम वो जो सिटी है वो बहुत हद तक क्लीन हो सकती है और इसकी वजह से ट्रैफिक प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती हैं। मोरओवर, इसके ही आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, द ऑड एंड इवन स्कीम कैन एड्रेस द ट्रैफिक इश्यूज। ऑड एंड इवन स्कीम भी इस चीज़ को सॉल्व कर सकती है, टैकल कर सकती है इस प्रॉब्लम को, बिकॉज अ पर्सन विल प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग विद देयर कलीग्स। तो वो क्या है, अगर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने कोलीग के साथ आने जाने में, ऑफिसेज जाने के लिए या फिर किसी भी जॉब पे जाने के लिए, तो अपने पर्सनल व्हीकल का यूज़ नहीं करेंगे, तो इसकी वजह से ट्रैफिक इश्यूज़ बहुत कम हो सकते हैं, बहुत हद तक। तो लास्ट में कंक्लूजन है, टू कंक्लूड, इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेट्रोल डियरर, the government should focus on introducing a cleaner public transport system such as metro in populated cities. मतलब एक पेट्रोल प्राइसेस को इंक्रीज़ करने की बजाय हमारी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हैं, जैसे कि मेट्रो हैं, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे इंस्टॉल करें, क्योंकि इससे क्या होगा, दीज विल प्रोवाइड अ क्लीनर, कंफर्टेबल एंड अफोर्डेबल अल्टरनेटिव टू एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो ये क्या हो सकता है, एक तो वो क्लीनर होगी, वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और कंफर्टेबल भी होगी। इसके साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, अफोर्डेबल भी होगी, बहुत चीपर प्राइसेस पे भी हो सकती है। तो ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए। So this is how you can attempt your task too in an impressive way. I hope you liked the video. For more updates, keep watching this channel and thank you for watching.